हेलो बच्चों, डिस्कस करते हैं सीबीएसई बोर्ड 2025 में वेक्टर का एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 256 एंड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8, देन वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। तो देखते हैं कि क्या असर्शन ए ट्रू है, चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। कह रहा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ठीक है ना। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं बच्चों तो ये बन जाएगा ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर और साइन का हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है ना। और अगर हम उसका स्क्वायर करें तो ये हो गया आपका ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड ये रिलेशन किसके इक्वल है? 256 के इक्वल है। अब जरा बच्चों ध्यान दो, अगर इन दोनों एक्सप्रेशन में से ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर और बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर को कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। यानी हमारा फाइनल बना ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर 256। और अगर मैं बी मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो हमें गिवन है 8 और 8 का स्क्वायर हो गया 64 और ये आ गया 256। 64 से बेटा 256 को काटा 4 आ गया, यानी ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर अगर 4 है तो ए मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2। इसका मतलब असर्शन ए तो ट्रू है। ठीक है ना। अब देखते हैं कि क्या रीजन आर ट्रू है। तो रीजन आर कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। यस, दिस रिजल्ट इज ट्रू। एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये भी ट्रू है। ए डॉट बी होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये ट्रू हैं और ये तीनों ही स्टेटमेंट का आपने इस्तेमाल किया है असर्शन ए को ट्रू करने में। तो इसका मतलब असर्शन ए एंड रीजन आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बना वो ऑप्शन नंबर ए बना इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मुझे लगता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।